शास्त्र, धर्म, संत जन, इनके द्वारा हम ये जांच करते हैं कि हमारे मन में या हमारे परिवार में जो वासना उत्पन्न हुई है, इच्छा उत्पन्न हुई, कामना उत्पन्न हुई, वो सही है या गलत। केवल मन की बात से हम सही गलत निर्णय नहीं लेते। हम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या अकार्यो व्यवस्थितो, कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार, या संत की वाणी के अनुसार, या आत्म अनुभव के अनुसार। अब जो अपनी आत्मा बोलती है उसको तो हम सुन नहीं पाते, और जो मन बोलता है वही हम बात सुन पाते हैं और उसी के अनुसार करते हैं। तो हमें शास्त्र और संत दो की बात से धर्म का पता चलता है। तो हमें सत्संग सुनना चाहिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, उसके अनुसार अपने आचरण करने चाहिए, अपने परिवार की इच्छाओं की पूर्ति करनी चाहिए, मनमानी नहीं। मनमानी तो फिर भ्रष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है जी। मुकदमा चले और वकीलों की वकालत से और जज के निर्णय से उसको फांसी दे दी जाए, पक्का सिद्धांत कानून के अंतर्गत उसे फांसी मिलेगी। लेकिन एक पॉइंट है, राष्ट्रपति उसे माफ कर सकता है, नहीं माफ कर सकता। तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, चाहे करोड़ों वर्ष व्यतीत हो जाए, भोगना पड़ेगा। लेकिन राष्ट्रपति अगर माफ कर दे, भगवान माफ कर दे, तो इसी जन्म में सब माफ हो जाएंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कह रहे, राष्ट्रपति कह रहे, सब व्यवहार को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। जो व्यवहारिक धर्म है इनको छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, केवल मेरी शरण में हो जाओ, मैं तुम्हारे सारे पाप माफ कर दूंगा। कोई संशय? भगवान के वचन में कोई संशय? तो बस भगवान की शरण में हो जाओ, भगवान सारे पापों को नष्ट कर देंगे। अगर सारे पाप नष्ट ना होते तो भगवत प्राप्ति ना होती। भगवत प्राप्ति तभी होती है जब अंतःकरण निर्मल हो जाता है। अंतःकरण निर्मल तभी होता है जब पुरुष निष्पाप हो जाता है। तो निष्पाप तभी होगा जब भगवान की शरण में हो जाए, भगवान का नाम जप करे, भगवान का नाम कीर्तन। नाम भागवत का आखिरी श्लोक, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। जिन हरि का नाम संकीर्तन सारे पापों को मिटा देता है। ऐसे सिद्धांत में आपको भोगना पड़ेगा, लेकिन भगवान की शरण में आने पर, भगवान का नाम जप करने पर, भगवान का नाम कीर्तन करने पर सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। समझ में आई बात आपके?